स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों, हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न सीरीज और आज का है पार्ट 6 जो कि होने वाला है डिसेंडिंग ट्रायंगल इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल होता कैसे। दोस्तों, जैसे कि हमें मालूम है डिसेंडिंग मतलब कि उतार। इस ट्रायंगल में एक उतार हमें देखने को मिलता है। जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल में एक चढ़ाव देखा था हमने पार्ट 5 में, वैसे ही डिसेंडिंग में एक उतार देखते हैं। अब ये उतार कैसे बनता है या क्यों बनता है, आप पहले तो ये जान लो कि ये सब कंसेप्ट क्या है। ये जो नीली लाइन है, ऊपर की लाइन है, हम इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो नीचे की लाइन है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। इतना जो गैप है ये हो गया हाइट ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की हाइट हो गई ये। और जैसे ही अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस लेफ्ट टू राइट होती है, तो जैसे ही पहले शेयर की प्राइस नीचे 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 आई और इस प्राइस पे उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक लोअर विंग स्विंग और एक अपर स्विंग तैयार हो गया। मतलब कि जिस प्राइस पे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक स्विंग बन गया, लोअर स्विंग इसे हम कहते हैं। और वही अगर रेजिस्टेंस अगर शेयर लेता है ऊपर के प्राइस पे तो उसे हम अपर स्विंग कहते हैं। कम से कम इस ट्रायंगल में दो अपर स्विंग और दो लोअर स्विंग होने चाहिए, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल के लिए ये एक क्राइटेरिया, और दूसरा जो है वो शेयर की प्राइस जो है वो न्यू लोअर हाई बनाती है। मतलब लोअर हाई मतलब ये एक हाई हो गया, इससे कम है, ये जो हाई बना है ये इससे कम है, मतलब लोअर हाई है। ये जो फिर से जो हाई बना है ये पिछले वाले से कम है, इसलिए इसे लोअर हाई कहते हैं। जैसे ही स्टॉक प्राइस यहाँ तक आ जाती है, अब ये जो ब्लैक है ये है स्टॉक प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस अपर ब्रेकआउट देती है, मतलब कि रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करके स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उसे हम अपर ब्रेकआउट कहते हैं। और स्टॉक का प्राइस अगर सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है तो उसे हम लोअर ब्रेकआउट कहते हैं। ये तो हो गया एक फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि इसमें बाइंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बाइंग में याद रखना है कि ये ट्रायंगल हमें दोनों भी सिनेरियो बता सकता है, एक बाइंग भी और सेलिंग भी। इसलिए आपको ट्रायंगल को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट कौन सा हुआ है। अब यहाँ पे अगर शेयर के प्राइस ने अगर रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक की है, मतलब कि शेयर की प्राइस अब ऊपर जाने वाली है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अपर ब्रेकआउट। अगर अपर ब्रेकआउट होता है मतलब कि रेजिस्टेंस की लाइन को शेयर की प्राइस अगर क्रॉस करती है तो वो शेयर ऊपर जाएगा। मतलब आपको इस केस में बाइंग करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे हमने बाय कर लिया, जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस हो गई यहाँ पे हमने बाय कर लिया, और यहाँ पे हमारा सेलिंग टारगेट। अब सेलिंग टारगेट कैसे डिसाइड होता है, तो जो ट्रायंगल की हाइट जो रहती है वो हाइट ही हमारा यहाँ से, मतलब जहाँ पे ब्रेक किया था प्राइस वहाँ से उतनी हाइट ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेलिंग टारगेट। और स्टॉप लॉस कहाँ पे हम सेट करेंगे कि अगर शेयर की प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, पर उसके बाद अगर शेयर की प्राइस नीचे आ रही है नीचे आ रही है, तो कितनी नीचे आने तक हमें रुकना है, तो सपोर्ट की लाइन को क्रॉस करने तक हमें रुकना है। अगर शेयर की प्राइस ने अगर सपोर्ट की लाइन क्रॉस कर दी नीचे में, तो हमें स्टॉप लॉस वहाँ पे रखना है, जस्ट सपोर्ट लाइन के नीचे। मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ये तो हो गया बाइंग के केस में। अब अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल देखना है। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमें जो देखना है वो है लोअर स्विंग। यहाँ पे जो लोअर स्विंग बना है, मतलब ये जो लोअर स्विंग है, ये लोअर स्विंग ब्रेक होके, मतलब यहाँ पे एक लोअर ब्रेकआउट आना चाहिए। अपर ब्रेकआउट तो हम बाय करते हैं, लोअर ब्रेकआउट अगर हुआ तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही शेयर की प्राइस ने सपोर्ट की लाइन को क्रॉस कर दिया, हमने पहले सेल किया, फर्स्ट स्टेप में सेलिंग, और सेकंड स्टेप में बाइंग किया। टारगेट होगा हमारा हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, और वाइस वर्सा हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। जब हमने अब सेल किया है तो जब शेयर की प्राइस रेजिस्टेंस की लाइन को क्रॉस कर देगी वो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।
एक हम देखते हैं एक एग्जांपल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो ब्लैक लाइंस है, ये एक ट्रायंगल बना रही है। अब यहाँ पे पहले शेयर की प्राइस, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो शेयर की प्राइस यहाँ पे नीचे आई एक स्विंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक रेजिस्टेंस के लाइन की तरफ जाने को कोशिश कर रहा था वो, पर जैसे ही उस शेयर ने कभी रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया और सपोर्ट भी क्रॉस नहीं किया नीचे की तरफ से। तो जैसे ही उसने पहले रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मतलब अगर यहाँ पे अगर उसने सपोर्ट लाइन क्रॉस की होती तो हमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करी होती थी, पर यहाँ पे शेयर ने रेजिस्टेंस की लाइन को क्रॉस किया, मतलब यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट ट्रिगर हो गया और यहाँ पे हमने बाइंग कर लिया। तो अब देख सकते हो दोस्तों कि जैसे कि हमने अभी डिसेंडिंग ट्रायंगल देखा, ये जो है ये विन विन सिचुएशन है। ये 100% अगर करेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल बना तो वो ऐसे दिखेगा, पर आपको हर बार 100% विन विन सिचुएशन नहीं मिलने वाली। आपको कुछ चीज़ें एक समझ लेनी चाहिए कि ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है। जैसे कि आप जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो डबल टॉप और ये हेड बन गया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो एक्यूरेट तो नहीं बन रहा, पर थोड़ा बहुत जो बन रहा है उसमें से हमें समझ लेना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अरबिंदो और फार्मा का डाला है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये भी एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ इसलिए यहाँ पे बाइंग हम करते थे। बाइंग के बाद इतना जितने हमारा हाइट ऑफ ट्रायंगल था उतना यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो ये तो हो गया एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो दोस्तों। थैंक यू।